वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले मरियम नवाज के स्टेटमेंट से मुतालिक बात की जा रही थी। तो नाज़रीन, वज़ीर आला मरियम नवाज ये कहती हैं कि जब मुल्क में बेहतरी आती है तो किसी ना किसी को तकलीफ होने लगती है। बात तो ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जब लाहौर में तकरीब से खिताब किया है तो उन्होंने भी अपनी जानिब से जो है बड़े सख्त तरीन अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए। उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदम इस्तेकाम की शक्ल नहीं तो और क्या है। उन्होंने वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट को जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हुए वाज़े तौर पर यह कहा कि आइन को जो है वो दोबारा से जो है वो रीराइट किया गया है। ये एक अदलिया को जो है वो मरियम साहिबा की जानिब से बहुत बड़ा जो है वो एक तनकीद का सामना है। और उन्होंने ये भी कहा है नाज़रीन के एक हारे हुए शख्स और जमात को फेवर दी गई है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये कहना चाहते हैं कि इस मुल्क को चलने दो खुदारा। तो मरियम नवाज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को बड़े सख्त तरीन जो है वो अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। इसी पर हमारे साथ मौजूद है तज़ियाकार सैयद रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की और अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया। शुक्रिया। ठीक है सर, इस हवाले से जानना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अदम इस्तेकाम की शक्ल नहीं तो और क्या कहा है, और है क्या। ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से बड़े सख्त किस्म के जो है वो एलिगेशंस जो है लगाए गए हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या मौक़िफ़ होगा आपका? ठीक है जी, रियासत पाकिस्तान के 3 कलीदी हिस्से हैं। एक अदलिया है, एक मुक़न्नना है और एक इंतज़ामिया है। अदलिया में ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा इदारा है और मुक़न्नना में पार्लियामेंट है और सूबाई असम्बली है, सेनेट है उसके अंदर। और जो एग्जीक्यूटिव है वो हुकूमत वक्त पर मुश्तमिल होती है। उसमें वज़ीर आज़म वफाक में और वज़ीर आला सूबे में सरबराही करते हैं। अच्छा, अब ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं रियासत के, इनका काम होता है कि रियासत के उमूर को मिलजुल के चलाते हैं, यानी एक दूसरे के लिए सपोर्टिव और असिस्टिव इनका किरदार होता है। किसी भी ऐसे माशरे में कि जो प्रोग्रेसिव माशरा हो, कि जहाँ पर तरक्की को फोकस में रखा गया हो और जहाँ पर इंतशार से बचने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ हुआ ये है कि जो पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन है, ज़ाहिर है मरीम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब होने के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की मरकजी रहनुमा भी हैं और इस वक्त PMLN का जो पार्टी का मौक़िफ़ है वो उनके अल्फाज की सूरत में सामने आ रहा है। PMLN को वाज़े तौर पर ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मौजूदा फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया है 8-5 का जो फैसला है, इस फैसले से उनके सियासी मुखालिफ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसा रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है कि जिसके लिए बकौल उनके उन्होंने दरख्वास्त भी नहीं दी थी। यानी एक तो ये होता है कि कोई मुद्दई पिटीशन लेके जाता है और दरख्वास्त देता है और अदालत उसकी दरख्वास्त को मंजूर करती है। यहाँ पर हुआ ये कि मुद्दई कोई और था, पिटीशन कुछ और थी, लेकिन जो नतीजा सामने आया, जो फैसला सामने आया, उसके अंदर जो बेनिफिट था वो वाज़े तौर पर PTI को चला गया। और PTI इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की कलीदी अपोनेंट है, यानी सबसे बड़ी मुखालिफ जमात है। ऐसे में नून लीग को जो सियासी धचका लगा, उस सियासी धचके के लगने के बाद मरीम नवाज साहिबा का बयान जो है वो बहुत ही एक एक्सपेक्टेड बयान है। मुझे कोई हैरत नहीं हुई इस बयान से, इसलिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको ये लगे कि उसकी हुकूमत डिस्टेबलाइज हो सकती है फैसलों से, तो वो उन फैसलों को लेके उनमें बेचैनी तो फैलेगी। अच्छा, एक थोड़ा सा मामला, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त जो है राय लोगों की जो ओपिनियन मेकिंग है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उसका इन्हिसार हो गया है। अच्छा, सोशल मीडिया है देन एंड देयर वाला मीडिया की जी, 1 मिनट पहले या 5 मिनट पहले जो बात होती है वो अगले 5 मिनट में वायरल हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले पर नजरसानी की जो दरखास्त अब हुकूमत की तरफ से यानी नून लीग की तरफ से दरखास्त गई है, उसके ऊपर पेशरफ्त होने में अभी हफ्तों लगेंगे। तो ये जो हफ्तों का वक्त है ना, इस हफ्तों के वक्त में सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के हामी नून लीग को इतना डिमोरलाइज कर रहे हैं कामयाबी से और इतना ज्यादा बैकफुट पे लेके जा रहे हैं कि नून लीग को ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके हाथ से बहुत कुछ निकल गया। और ये वाली जो फीलिंग है कि आप बज़ाहिर हुकूमत में बैठे, बज़ाहिर आप वज़ीर आला पंजाब में या वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपका अपना है, लेकिन उसके बावजूद पार्लियामान के अंदर जो 2/3 अक्सरियत लेने की एक इम्कान या उम्मीद या एक इरादा बन गया था आपका, वो डैमेज हो गया। तो ये धचका है बहुत बड़ा पॉलिटिकल, और इसके ऊपर नून लीग का जो रद्द-ए-अमल है वो फितरी है, यानी मुझे इस रद्द-ए-अमल पे कोई हैरत नहीं है। असल बात यह है कि अब जो नजरसानी की दरखास्त है उसका क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट उस नजरसानी की दरखास्त के ऊपर नून लीग की एस्पिरेशंस के मुताबिक उसका जायजा लेगी या नहीं लेगी,
और उसके नताइज क्या निकलेंगे इस मामले में अभी 2 से 3 माह का वक्त लग सकता है। और इस वक्त जिस तेज रफ्तारी के साथ रोजाना की बुनियाद पर चीजें बज़ाहिर तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं, तो सब लोग ये समझते हैं मुझ समेत कि 2-3 महीने का अरसा बहुत तवील हो सकता है और इस 2-3 माह के दौरान में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि जो अनएक्सपेक्टेड या कम से कम नून लीग के लिए नाखुशगवार है। ठीक है रजा साहब, एक हवाले से जो है वो मरियम नवाज जो है वो अदलिया को कड़ी तनकीद का जो वो तनकीद की जद में लाते हुए ये भी कह रही कि इस मुल्क को खुदारा चलने दो। इतनी बड़ी बात जो है वो अदलिया पर जो है कि सवालिया निशान है कि वो अब तक जो है वो खामोश है, जबकि सीएम पंजाब की जानिब से इस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं। और दूसरी तरफ वो ये कह रही है कि मुल्क में जब भी तरक्की की जानिब जब गामजन होता है तो किसी ना किसी को तकलीफ हो जाती है। बिजली के यूनिट्स इस कदर महंगे हो चुके हैं कि अवाम अपने घरों के जेवर बेच कर जो है वो बिजली के बिल अदा करने पर मजबूर है। महंगाई का जो है वो बोलबाला है। तो इन सारी सूरत हाल में आप क्या देखते हैं किस तनाजुर में मरियम नवाज की स्टेटमेंट्स, एक तो अदलिया को वो बहुत ज़्यादा निशाना और तनकीदबाजी कर रही है, जबकि जब मियाँ साहब लंदन में थे और इलाज मुआवजे के लिए जब तक वहाँ पर मौजूद थे तो तब उन्होंने अदलिया की तो जी हजूरी किया और अब इस हवाले से अब उनके स्टेटमेंट्स और बयानात ही बिल्कुल बदल गए हैं। तो क्या नाज़रीन को आप बताना चाहेंगे इस हवाले से? लेकिन सियासत है, ये सियासत है। सियासत में एक जमात एक वक्त में या तो हुकूमत में होती है या हिज़्ब इख्तिलाफ में होती है। जिस वक्त एक जमात हिज़्ब इख्तिलाफ में होती है उस वक्त वो होती है रिसीविंग एंड पे, और रिसीविंग एंड पे होने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट या दीगर जो भी हुकूमती इदारे हैं उनकी तरफ वो सवालिया अंदाज में देख रहे होते हैं और उनसे वो मुतालबात कर रहे होते हैं या उनके सामने अपनी प्ली रख रहे होते हैं। जब वो हुकूमत बन जाती है और वो हुकूमत में आ जाते हैं, जैसे कि इस वक्त नून लीग है हुकूमत में, तो बज़ाहिर उसका जो तरीक़ेकार है, जो आइन कहता है आपका, या जो एक इस्टेब्लिश प्रैक्टिस है, वो ये है कि हुकूमत में आने के बाद जो सियासी जमात होती है वो इस्तेहकाम की तरफ लेके जाती है, अपने आप को पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाती है और मुल्क को माशी इस्तेहकाम की तरफ लेके जाती है। तो नून लीग को इस वक्त बजा तौर पर ये तशवीश लाक है कि मुल्क को माशी इस्तेहकाम की तरफ ले जाने के लिए जिस सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है वो सियासी इस्तेहकाम इन फैसलों के नतीजे में पैदा नहीं हो रहा, बल्कि गालिबन डिस्टर्ब होने जा रहा है और कम से कम नून लीग के फेवर में नहीं बल्कि उनके मुखालिफ पीटीआई के फेवर में जा रहा है। तो इसमें नून लीग का बेचैन होना, परेशान होना और नजरसानी की अपील दायर करना ये सब प्लॉजिबल है। और जो अल्फाज का चुनाव है, अगर तनकीद की वजह से हम बात करें तो हमें देखना पड़ेगा कि उन्होंने जो पिटीशन जमा कराई है नजरसानी की, उसमें प्रेयर क्या लिखी है। जो पिटीशन में जो प्रेयर वाला हिस्सा होता है उसके अंदर आप अदालत को मुखातिब करके अदालत से दरखास्त करते हैं कि हमें इस मसले पर ये रिलीफ चाहिए। तो अगर उनकी प्रेयर में यही मौक़िफ़ है तो फिर उनका बयान उससे हमांगी होगा। ठीक है रजा साहब, इस हवाले से अभी देखा जाएगा कि बाकी जाहिर सी बात है उन्होंने अदालत में जो है वो कौन सी पिटीशन दायर की है, तो इस हवाले से जो है वो सारी सूरत हाल को नज़रसानी इस पर दोबारा से की जाएगी। तो साथ ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करना चाहूँगी, हुक्मरान इत्तेहाद की अहम शराकतदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोबारा नज़रसानी अपील दायर करने से कबल इस सिलसिले में उन्होंने 2 मरतबा सोचने की तजवीज़ पेश कर दी। यानी कि पीपल्स पार्टी की जानिब से तो रजा साहब यही बयान दिया जा रहा है कि पहले जो पीटीआई को जो है वो जमहूरी तरीके से निपटा जाए। पीपल्स पार्टी ना नून लीग के साथ बाकायदा तौर पर हाँ हाँ कर रही है और ना ही उनको नाना कर रही है। तो इस हवाले से क्या नुक्ता नज़र होगा आपका? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिक्स है ना, उसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सबसे मजबूत उनका जो क्रेडेंशियल है ना, वो है डेमोक्रेसी। जमहूरियत को यानी पाकिस्तान में जमहूरियत के सबसे बड़े लंबरदार वो अपने आप को कहते हैं, या चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी अंग्रेजी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो अपने आप को चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। एक ऐसी सियासी जमात जो अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन करार देती है मुल्क के अंदर भी और बिलखुसूस मुल्क के बाहर भी, उसके लिए ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है कि वो किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के फैसले का हिस्सा बने। ये बात इस तरह से आप देखें इसको, यानी इसको पीटीआई नहीं है मसला यहाँ मसला ये है कि एक ऐसी जमात पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है कि बज़ाहिर जिसको बड़ी तादाद में आवाम की हिमायत हासिल है और बज़ाहिर 8 फरवरी के इलेक्शन में आवाम ने बड़ी तादाद में उसको वोट दिया है। जी ठीक है, इस हवाले से आपको बताना चाहेंगे जैसे सैयद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।